एक सांसद को ये नहीं जानकारी रहती है कि उनकी जनता 7 बजे के बाद बहराइच लेकर अगर करेगा तो वो खाली कागज में रहे, केवल जाति और धन के नाम पे लड़ाएगी, मस्जिद गिराएगी, मदरसा गिराएगी, स्कूल। उन्होंने चोरी किया और चोरी के बल पे जानकारी नहीं है कि 7 बजे बस आती है कि नहीं आती। तो उससे बड़ी दुर्भाग्य है और बटन दबाकर हाथी पे और तो लोग विरोध तो करेंगे, भेजा और दिखाया कि वोट चोरी हो रहा है, विरोध करेंगे, उसका विरोध हो रहा है। विकास के मुद्दे पे कोई ऐसा काम नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पे या कटरा क्षेत्र पे या मुख्यालय पर अखिलेश यादव हो, चाहे वो हो, चाहे एक आम आदमी, सब अध्यक्ष मायावती को उत्तर प्रदेश में उन्होंने देखा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सबूत के साथ मीडिया में ऐसे लोग, ऐसे सांसद को चुन लिए जिसको ये नहीं पता है कि 7 बजे के बाद हमारी जनता हमारे अपने आवास पे अपने जनता पार्टी और कोई धरातल पे कोई विकास, तो सब लोग विरोध करेंगे, चाहे पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट रहा कर। आज हम श्रावस्ती के इकौना में हमारे साथ हैं बसपा नेता नसीम चौधरी जी। इनसे हम बात करेंगे। पहले कांग्रेस में थे, जिला अध्यक्ष थे, क्या कारण हुआ जो बसपा में जाना हुआ? क्या 290 विधानसभा को लेकर कुछ है जो 27 में आने वाले चुनाव में क्या टिकट के लिए है? क्या कांग्रेस और सपा के गठबंधन का अंतर बना या मुख्य और कुछ कारण था? अभी हम खुद इन्हीं से जानेंगे पूरा मामला क्या है। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए मेरे आवास पे मेरे बारे में जानने के लिए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से आपका स्वागत भी करता हूँ। भाई साहब, आप पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, काफ़ी दिन तक कांग्रेस में थे, फिर क्या कारण हुआ बसपा में आप लखनऊ जाकर ज्वाइन किए? लगभग मैं करीब 7 सालों तक जिला अध्यक्ष था, 8 साल तो पार्टी में था। मैंने देखा कि प्रदेश और देश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी ही मुकाबला कर सकता है। मैंने देखा कि लगातार कई बार समाजवादी को भी लोगों ने वोट किया और हमारी समाज के लोग 99% बढ़ के वोट किया, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बार सत्ता से वो बाहर रह चुके हैं। अगर मेरा वोट और अगर दलित का और दोनों वोट अगर जोड़ा जाए तो हम सत्ता में तुरंत आ सकते हैं। तो इसमें मुझे लगा कि अगर हमारे समाज के लोग और दलित समाज के लोग अगर इकट्ठा हो जाए तो सरकार 2027 में बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश में या देश में अगर कोई मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी से तो केवल बहुजन समाज पार्टी और कोई नहीं। बहुजन समाज पार्टी 2012 के बाद उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। देखिए, जब जनता वोट किसी भी दल को ना करे तो दयनीय तो रहती है। कभी भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट रहा करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। कल बहुजन समाज पार्टी की 4 बार मुख्यमंत्री सिसोरी मायावती रहा करती थी उत्तर प्रदेश में। आज समाजवादी को माइनॉरिटी वोट बढ़ के चढ़ के दे रहा है, वो भी दिख रही है कि हाँ वो चुनाव में है। कल वही वोट कांग्रेस को था तो कांग्रेस सत्ता में दिख रही थी। वही वोट हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से और अपने मुसलमानों से निवेदन कर रहे हैं कि आप केवल सत्ता में वापस तभी आ सकते हैं जब आप बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। समझाना मेरा काम है, समझना उनका काम है। हम लोग हर दरवाजे पे अपने समाज के लोगों के साथ जाएंगे और कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बनाना है, शांति व्यवस्था लाना है, लाइन आर्डर मजबूत करना है तो बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, अन्यथा किसी की सरकार और नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल जाति और धन के नाम पे लड़ाएगी, मस्जिद गिराएगी, मदरसा गिराएगी, स्कूल बंद करेगी, धर्मांतरण का मामला बताएगी। विकास के मुद्दे पे कोई ऐसा काम नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। और जो भी अगर विकास का नाम अगर लेकर अगर करेगा तो वो खाली कागज में रहेगा, जुमलाबाजी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और कोई धरातल पे कोई विकास नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 8 साल बेमिसाल और 11 साल बेमिसाल, दोनों मिलाकर 8 साल और 11 साल। लोग आरोप लगा रहे हैं कि 11 साल केंद्र का, 8 साल यूपी का, तो 8 साल बेमिसाल का नारा भी दे रहे हैं वो लोग। देखिए, वो उनको अपने घर में कुछ भी कहना है तो कह लीजिए। जनता के बीच में जब हम कह रहे हैं कि आप मीडिया, आप देखिए धरातल पे आज किसान मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा। महीनों से लगातार इसी श्रावस्ती जनपद में लगातार धरने पे बैठ रहा, खाद उसको नहीं मिल पा रहा है। जब बड़ी आप जैसे चैनल के माध्यम, मीडिया के माध्यम से जब विपक्ष बगावत शुरू करता है, यानी हम लोग आकर चैनल पे जब खुल्लम खुल्ला बोलने लगते हैं कि अगर किसानों को खाद नहीं मिलेगा, तब जाके श्रावस्ती में रेखाने कृषि जिलाधिकारी कृषि के विभाग के अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है, लाइन हाजिर किया जाता है। अगर यही कार्य पहले कर लेते, जो खाद आते हैं वो कहाँ गया? काला बाजारी हो रहा है। 250 का खाद 500, 750, 900 में बिक रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि रोडवेज बहुत जल्दी चालू हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि जिला मुख्यालय आज जब बहन जी ने बनाया था उसके बाद आज 7 बजे के बाद अगर आपको बहराइच से अगर इकौना आना हो तो आप नहीं आ सकते, आपको वहीं प्रवास करना पड़ेगा। मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ। ये सवाल हमने भी सांसद जी से किया था कि 6 बजे या 7 बजे के बाद बस इकौना से नहीं मिलती है। कौन से सांसद? चौधरी रामचंद्र वर्मा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा था मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं चिट्ठी लिखूंगा। अब बताइए, एक सांसद को ये नहीं जानकारी रहती है कि उनकी जनता 7 बजे के बाद बहराइच या बलरामपुर से अपने इकौना क्षेत्र पे या बीरपुर क्षेत्र पे
या कटरा क्षेत्र पे या मुख्यालय पर पहुंच सकती है कि जब एक सांसद को यही जानकारी नहीं है कि 7 बजे बस आती है कि नहीं आती, तो उससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है कि ऐसे लोग ऐसे सांसद को चुन लिए जिसको ये नहीं पता है कि 7 बजे के बाद हमारी जनता हमारे अपने आवास पे अपने घर पर प्रवास कर सकती है, पहुँच सकती है कि नहीं। तो दुर्भाग्य की तो बात है ही, ऐसे लोग सांसद विधायक बन जाते हैं जो कम से कम जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। आज किसानों का मुद्दा लेकर हम ही अभी देखे कि विधायक गए मौके पे और कहे कि सभी को खाद मिलेगा, लेकिन लगातार सिरसिया में लाइन लग रहा है, गोपालपुर में लाइन लग रहा है, इकौना कंजड़वा पे लाइन लग रहा है, कटरा में लाइन लग रहा है, अभी लाइन ख़त्म नहीं हो रही है। अब तो कम से कम उनको थोड़ा-सा यहाँ के अधिकारियों को शर्म आई और कृषि के जो खाद वितरण के जो अधिकारी थे उनको लाइन हाजिर किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूँगा कि कम से कम उनके कान में कोई जूं तो रोका, कि कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तो की। मैं तो जानता हूँ कि सत्ता बनने के बाद जनपद श्रावस्ती में पहला ऐसा काम हुआ है। अब चाहे वो हम लोगों की दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से कहा और उनके कान में जू होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करी, वो अपने 8 साल बेमिसाल अपने घर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग कहते हैं अपने घर में सब लोग करते रहते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है 27 में जनता केवल बटन से जवाब दे सकती है और बटन दबाकर हाथी पे। और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर लाइन आर्डर उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम करेंगे। सभी किसानों, नौजवानों और व्यापारियों को भी उनका भी भला इसी बहुजन समाज पार्टी में हो जाएगा, क्योंकि जो सर्जन सुखाए और सोचे हिताय की बात करती है वही प्रदेश और देश की बात कर सही बागडोर संभाल सकती है। अभी जिस तरह से लेकर एसआईआर को लेकर काफी विरोध हो रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है, सदन में भी किया है, बिहार में यात्रा लेकर भी राहुल गांधी चल रहे हैं। तो भाई वोट चोरी करोगे तो लोग विरोध तो करेंगे ही। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सबूत के साथ मीडिया में सभी को भेजा और दिखाया कि वोट चोरी हो रहा है। विरोध करेंगे, उसका विरोध हो रहा है। हम कह रहे हैं राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे वो हों, चाहे एक आम आदमी हो, सब लोग वोट चोरी का तो विरोध, चोर का तो सब लोग विरोध करेंगे। चाहे पूरा हिंदुस्तान कर रहा है कि वोट उन्होंने चोरी किया और चोरी के बल पे वो सत्ता में आ गए। ये हमेशा थोड़ी चलेगा। जनता जाग रही है, जागरूक भी किया जा रहा है, एक दूसरे से लोगों को बता रहे हैं कि हमारी वोट चोरी हो रही है। ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको लगभग 27 से 28 साल श्रावस्ती बने हुआ, लेकिन इकौना में अभी कोई बस स्टॉप है, श्रावस्ती में नहीं है बस स्टैंड, न बस की इसका डिपो है। बस स्टैंड तो है, लेकिन बस स्टैंड कभी कोई चालू नहीं करा पाया। जो भी विधायक आया वो यही बताया कि बस मैं बस अड्डे चला। बस स्टैंड तो आपका है मौके पे ही, इकौना बस स्टॉप पे आप जाइए, बस स्टैंड इतना बड़ा है, लेकिन बस अंदर नहीं खड़ा होती है, टिकट वहाँ नहीं विड्रॉ होता। वहाँ से 7 बजे से एक भी बस भी नहीं रहती है। वहाँ की सुविधा, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ के जो सत्ते के लोग बैठे हैं, अगर वो चाहें तो बस अड्डा कल से चालू हो जाए। खाली कहते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि उनका काम केवल कागज़ पे है, धरातल पे कोई काम उनका नहीं है। अगर उनको काम करना है तो धरातल पे दिखाएं। आप देखे होंगे कि एयरपोर्ट की बात की थे कि अरे हवाई चप्पल वाला चलाने वाला हवाई जहाज़ पे बैठेगा, महीने 2 महीने 3 महीने चला, वो भी दोस्त हो गया। आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप आए होंगे तो आपने इकोनॉमी में ही देख लिया होगा कि तमाम गड्ढे खुले हुए हैं। अब क्या बताया जाए, सब खाली कागज़ पे है, धरातल पे कुछ है नहीं। और जो हो भी रहा है वो भ्रष्ट हो रहा है। 4 दिन बनता है, 5वें दिन उजड़ जाता है। युवाओं काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं रोजगार को लेकर। सब आक्रोशित हैं, युवा ही नहीं, किसान भी आक्रोशित है, नौजवान भी आक्रोशित है, बच्चे भी आक्रोशित हैं, बूढ़े भी आक्रोशित हैं, दलित भी आक्रोशित है, मुस्लिम भी आक्रोशित है, सवर्ण भी आक्रोशित है, सब ओबीसी भी आक्रोशित है, सब आक्रोशित हैं। लेकिन अभी कर तो क्या सकते हैं। आप जानते हैं कि कल लोकतंत्र था तो लोग अपनी आवाज़, अगर कोई नहीं सुनता था नेता विधायक, तो कम से कम सड़क पे उतर कर अपनी आवाज़ को बुलंद तो कर सकते थे। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो। आज तो कोई अपनी आवाज़ किसी से कह भी नहीं सकता। कहने से पहले इतना डरा देते हैं कि बुलडोजर घर पे लाके खड़ा कर देते हैं। गर्भवती महिला रहती है, बेचारे वो कम से कम अपने परिवार को जियाए कि वो पुलिस के आगे लेकर भागे। तो एक ही नारा है कि जब जब योगी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। तो इसीलिए लोग रोड पे नहीं दिख रहे हैं। आने वाले समय का इंतजार 27 और 29 का कर रहे हैं। इस बार प्रदेश और देश में दोनों सत्ता बदलेगी, ये उसमें कोई बट लेकिन नहीं है। कहने की बात है, आने वाले समय में जनता खुद जवाब देगी। बुलडोजर की बात आती है तो बुलडोजर अभी कल भिनगा में लगभग 20 मकान दुकान पे लगभग चला है। देखो भाई, किस लिए चला दिए? उनके 3 पुस्त उसी मकान में रहते थे, परिवार उजाड़ दिया। कभी ये सोचा है कि सरकार ने और यहाँ के अधिकारियों ने कि उसका परिवार कैसे जीविका चलेगा? आज उन परिवार के पास शायद पैसा होता तो किसी तरह मैनेज करके वो रुक जाता। आप बताइए। आप कह रहे हैं कि वो अवैध है। अवैध क्या नहीं है यार, थाना यहाँ का अवैध है, इकौना तहसील यहाँ का अवैध है,
नगर पंचायत के आगे दुकानें अवैध हैं, नगर पंचायत मेरे ख्याल में तमाम दुकानें नाली पे बनी हुई है, अवैध क्या नहीं है। आप देखोगे यहाँ से चले जाओगे कोना, हम वहाँ से तहसील से सब अवैध है, अवैध का क्या नहीं है। लेकिन केवल एक समुदाय, एक लोगों को तंग किया जा रहा है, सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अब अधिकारी हैं अपने यहाँ कागज़, जैसे अभी मान लीजिए हम ही बोल रहे हैं, उनके पास थाने में कागज़ कलम है, वो अपने यहाँ क्या लिखते हैं मैं देखने थोड़ी जाता हूँ। तो वो उनका काम हो, वो कर रहे हैं। जनता का काम है वोट देकर सरकार को सही दुरुस्त करना, आने वाले में जनता उनको जवाब देंगी। मैं बस इतना, जिसकी दुकानें और मकानें गिरी हैं मैं उनके प्रति संवेदनाशील करता हूँ, मैं दुखी हूँ। क्या करूँ, मैं देखता हूँ कि कि आज के डेट में जिस तरह अधिकारी बताया नहीं कि सबको बस खाली इसीलिए डराया जा रहा है कि अगर कोई बोलोगे तो तुम्हारे परिवार को लाके बंद कर देंगे, तुम्हारे बिजनेस को बंद कर देंगे, इसीलिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए कोई भी नेता मुझे लग रहा है कोई सामने आके बोल नहीं पा रहा है, मजबूरियाँ है। कम से कम आप आए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दो रहा हूँ कि सब गलत हो रहा है और सबका इंतज़ार 27 में इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो 27 में बटन द्वारा जनता जवाब देकर, सभी दलित भाई, ओबीसी भाई, जर्नल भाई, सभी लोग जवाब देकर 27 में सरकार बदलने का काम करेंगे। उसके बाद एक सुखद सरकार आएगी जिसकी लाइन ऑर्डर भी मेंटेन रहेगी, रोजगार को रोजी मिलेगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, व्यापारियों को अच्छी सुविधा मिलेगी, जीएसटी का भी मोल भाव किया, जीएसटी का भी मतलब सही संशोधन किया जाएगा। ऐसे जो इस सरकार में जितने भी काम गलत हुए उसको संशोधन करने का काम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर बहन कुमारी मायावती जी बनती हैं तो लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से आपने 2 से 7 तक देखा है, और आने वाले में जब जब बहन जी की सरकार रही तो लाइन ऑर्डर के सूत्र पे पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान इसके बारे में जानता है कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा शासनकाल केवल बहन जी का था। अभी 290 विधानसभा जो है, यहाँ पे 2 बार से बीजेपी के विधायक हैं, इससे पहले समाजवादी के विधायक थे। यहाँ पे सत्ता भी जिसकी विधायक रहते वही सत्ता में रहता है। और 27 को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है 290? देखिए 2012 में जब ये पहली बार विधानसभा बना था तो हमारा बसपा का भी यहाँ रामसागर अकेला विधायक थे। 12 के बाद 17 में बसपा का, सपा समाजवादी का पार्टी का, उसके बाद 2 टर्म से ना भारतीय जनता पार्टी का आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता, हमारे दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, साथ में ओबीसी भी समाज के लोग हिस्सा लेंगे, और आने वाले समय में दोनों सीट पे बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के झंडे, नीले वाले झंडे पे बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस बार कोई बट लेकिन नहीं, दोनों सीटों पे बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, क्योंकि बहुजन का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे उतर चुका है और एक दूसरे से बात कर रहा है कि सबसे अच्छा और सबसे सुशासन शासक अगर किसी का है तो बहन कुमारी मायावती जी का है। इसलिए आने वाले समय में मैं यही 2 सीट के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, फुल प्लेस से बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगी। 27 में आप चुनाव लड़ेंगे? बस अगर पार्टी ने मौका दिया तो ज़रूर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि मेहनत किया जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाया जाता है, जो भ्रष्टाचार हैं उनको उजागर किया जा रहा है। और आपके मीडिया के माध्यम से आखिरी बात फिर ये 290 और श्रावस्ती जनपद के लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी जब भी आपके बीच में आवश्यकता होगी आप बुला लेना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। मेरे पास कोई सत्ता और शासन नहीं है, मैं कोई विधायक सांसद नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास ये रोड, जो सड़क है आप जो देख रहे हैं, इस सड़क पे उतरकर आपके लिए आंदोलन करने के लिए, जो सही काम है उसके लिए आंदोलन करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूं, आगे भी तत्पर रहूंगा। इन अधिकारियों का काम है डराने और धमकाने का, उस गीदड़ और धमकी से मैं नहीं डरता हूं। जब भी उन्होंने मुझे जेल भी भेजने का काम किया है, न्यायालय ने मुझे न्याय दिया है, और आगे भी जो भी हमारे खिलाफ मुकदमे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा। मेरे पर कोई ऐसे आपराधिक मुकदमे इस तरह के नहीं हैं जो राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर लगाए गए हैं, वो आने वाले समय में न्यायालय से मुझे पूरा उम्मीद है कि वहाँ से मैं मुक्त जरूर होऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, श्रावस्ती के लोगों से, कि जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे याद करें, मेरे नंबर पे फ़ोन करें। मैं आपके प्रति हमेशा सुख दुख में खड़ा रहा, आगे भी खड़ा रहूँगा। और रही बात चुनाव की, अगर बहन जी ने हमको टिकट श्रावस्ती 290 विधानसभा से दिया तो चुनाव भी लड़ूंगा। और लोग यहाँ 400, 500, 1500 से जीतते हैं। मैं आज ही मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 50,000 से अगर मेरी कम जीत रहेगी तो आप कहना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी थे नसीम चौधरी जी। हमारे द्वारा दिखाई गई वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय